दोस्तों आज मैं आपको ग्रुप डिस्कशन पढ़ाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत आसान करके आपको समझाऊंगा। देखो, ग्रुप डिस्कशन होता है एक ग्रुप बैठकर जब डिस्कशन करता है किसी टॉपिक के ऊपर। जैसे मान लो आपको टीचर्स डे के ऊपर अपनी क्लास टीचर को कोई गिफ्ट देना है, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो बैठ के, ताकि आप एक अच्छा गिफ्ट ले सको। आपके क्लासमेट्स के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। जैसे आप लड़के हो और आपकी क्लास टीचर है मैम, तो आपकी जो फीमेल क्लासमेट्स होंगी ना, उन्हें बेहतर तरह से अंदाज़ा हो पाएगा कि मैम को कौन सा कलर पसंद होगा, किस तरह की साड़ी उन्हें पसंद आएगी, कैसा परफ्यूम उन्हें अच्छा लगेगा। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप डिस्कशन का, जहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस आपको सुनने को मिलते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है जोग्राफ़ी की वजह से। जैसे मान लो कोई दिल्ली में पैदा हुआ है, अब दिल्ली में उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं दुनिया भर की। वहीं एक बच्चा पैदा हुआ है नक्सलवादी इलाके में, बचपन से उसने गोलियों की आवाज़ें सुनी है, लड़ाई झगड़ा देखा है, कोई फैसिलिटी उसको नहीं मिली है। तो जो बच्चा नक्सलवादी इलाके में पैदा हुआ है और जो बच्चा बड़े शहर में पैदा हुआ है, उन दोनों के सोच में बहुत फ़र्क होगा। या फिर आपकी सोच में फ़र्क आ सकता है पॉलिटिक्स की वजह से। जैसे मान लो मैं XYZ पार्टी को फॉलो करता हूँ, आप ABC पार्टी को फॉलो करते हो। दोनों पार्टीज़ का अलग अलग एजेंडा है, इंटरेस्ट है अलग अलग। तो जिस पार्टी का इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मैच होगा, उसी के साथ आप जुड़ोगे। जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग पार्टीज़ हैं। या फिर इकोनॉमिकल हो सकता है। मान लो आप बहुत अमीर हो, तो आपने ज़्यादा परेशानियों को नहीं देखा ज़िंदगी में, और छोटी मोटी चीज़ों पर आपका कभी ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अगर गरीब इंसान है तो उसका ओपिनियन अलग होगा। जैसे एक अमीर इंसान से पूछोगे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहेगा दुबई घूमना है। वहीं एक गरीब इंसान से पूछोगे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहेगा कि 1 साल गैस सिलेंडर मुझे मुफ्त में मिल जाए। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे दुबई में घूमना है। इसके अलावा कल्चरल चेंजेस होते हैं। जैसे कोई वेजिटेरियन है वो अलग तरह से दुनिया को देखेगा, कोई नॉन वेजिटेरियन है वो अलग तरह से सोचेगा। बड़े शहरों में सुबह 4 बजे सोने जाओगे तो आम सी बात है, जबकि गांव में सुबह 4 बजे लोग जागते हैं। कहीं पर लड़कियों का जीन्स और शॉर्ट्स को अच्छा माना जाता है पहनना, कहीं पर अच्छा नहीं माना जाता। एक्सपीरियंस भी होता है, एक 18 साल का लड़का और एक 60 साल के बूढ़े की सोच में बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप डिस्कशन करते हो ना, आपको एक अलग नज़रिया मिलता है, एक अलग सोच मिलती है। हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन से हमें इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग और लीडरशिप स्किल्स के बारे में पता लगता है। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो बिजनेस और प्रोजेक्ट प्लानिंग में। मान लो आप वेजिटेरियन हो और आपको रेस्टोरेंट खोलना है। अब अगर बिजनेस में स्केल करना है आपको, तो नॉन वेज भी रखना पड़ेगा क्योंकि लोग खाते हैं नॉन वेज। तो ग्रुप डिस्कशन में जो मेंबर्स नॉन वेजिटेरियन होंगे ना, वो बहुत काम आएंगे आपके, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उनसे। एक बहुत काम की बात आपको बताता हूँ, ये हैं चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे। इनसे एक बार चाय पीने को कहा गया था, तो इन्होंने मना कर दिया था चाय पीने से, और कहा था कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। और एक बड़े कमाल की बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि मुझे वो बेचना है जो जनता को पसंद है, वो नहीं बेचना जो मुझे पसंद है। मतलब बंदा पूरे दुनिया को चाय पिला रहा है और ख़ुद इसको चाय नहीं पसंद। आप भी पानी पी लीजिए, आपके गले में ना कुछ खराश आ रही होगी, वो पीछे आ रही बता है रहे क्या? हैं। हाँ, चाय भैया मंगवाऊँ क्या आपके लिए? नहीं मैं चाय नहीं पीता। MBA चाय वाला की? नहीं चाय नहीं पीता मैं। आप चाय नहीं पीते? नहीं सर। तो टेस्ट कौन करता है? मतलब बहुत प्रोडक्ट सारे टेस्टिंग है वो कौन करता है? बहुत सारे लोग हैं सर टेस्ट करने के लिए, सब चाय वाले हैं सर, सबको पसंद आ जाती है। मैं सर कभी अच्छा। पी नहीं, मुझे कभी पसंद आई नहीं मतलब। ये बात हम रखें या एडिट कर दे? अरे रखिए सर, क्या है इसमें। जैसे बोलते नहीं कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता है, तो कुछ ऐसा ही हो गया ना रियल लाइफ में। जो लोगों को पसंद है सर वो बेचना है हमको, जो मेरे को पसंद है वो थोड़ी। इसके अलावा जॉब इंटरव्यूज़ में भी ग्रुप डिस्कशन होती है। आपको टेस्ट किया जाता है, आपके ओपिनियंस को देखा जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, आप किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो वो देखा जाता है। फिर फैमिली डिस्कशंस भी होती हैं। मान लो मामा जी फूफा जी से नाराज़ हो गए, तो डिस्कशन हो रही है कैसे सुलह कराएं। या फिर चिंटू की शादी कहाँ पर करनी है। या फिर स्पोर्ट्स में स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप कि कैसे सामने वाली टीम को हराना है। अब सवाल ये आता है कि ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक कौन सा होगा। तो आपका टॉपिक या तो फैक्चुअल होगा, या फिर सोशल या पॉलिटिकल होगा, या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, या फिर होगा केस बेस्ड। फैक्चुअल मतलब जहाँ पर फैक्ट्स इन्वॉल्व हों। इन टॉपिक्स में आपको नॉलेज बहुत चाहिए, बैकग्राउंड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। जैसे मान लो प्लास्टिक शुड बी बैंड।
अब प्लास्टिक क्यों बैंड होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। हम सबको पता है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है, पर क्यों ख़तरनाक है ये बहुत कम लोगों को पता है। द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन इंडिया सिंस 1947, इस तरह के टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है सोशल या फिर पॉलिटिकल इशू। ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी ऑडियंस में कॉमन होते हैं और यहाँ पर आपके पर्सनल ओपिनियन पूछे जाता है आपसे, और इन टॉपिक्स में लोगों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड भी किया जाता है। बीजेपी वाले एक तरफ, कांग्रेस वाले एक तरफ। यहाँ पर आपके पर्सनल ओपिनियंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। ये टॉपिक अनक्लियर होते हैं, जैसे कॉन्शियंस, द कलर ब्लैक। फिर आते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में रियल लाइफ सिचुएशन बताई जाती है कैंडिडेट को और फिर डिस्कशन कराई जाती है। ये इसलिए होता है ताकि कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जा सके। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या अफेक्ट हुआ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन की। कुछ एक्सप्रेशंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन करते हुए। जब आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आई बिलीव, आई थिंक, कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, इन माई ओपिनियन, इट सीम्स टू मी। अगर आप एग्री कर रहे हो तो फिर आप इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई फुली एग्री विद यू। डिसएग्रीमेंट के लिए आप ये एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हो। आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू, आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली, आई कैन सी योर पॉइंट बट यू मे हैव समथिंग देयर, बट आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी आई कांट गो अलॉन्ग विद यू ऑन। अगर आपको कोई सजेशन ऑफ़र करना है तो ये एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड, वाई डोंट वी, लेट्स, कुडंट वी, डोंट यू थिंक वी कुड। आस्किंग फॉर ओपिनियन के लिए ये एक्सप्रेशंस रहेंगे आपके। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन, व्हाट डू यू फील अबाउट, आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करते हुए इंटरप्ट करना है, किसी को रोकना है, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट एक्सक्यूज़ मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़, दैट्स ट्रू, सॉरी बट। अगर आपको किसी ने इंटरप्ट किया है तो कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, कुड आई प्लीज़ फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू वुड लेट मी फिनिश मेकिंग माई पॉइंट, कुड यू वेट अ मिनट प्लीज़। अच्छा, आखिर में आपको कंक्लूड करना होता है। कंक्लूड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू समराइज़, या फिर आप कह सकते हैं टू कंक्लूड। वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग लेट्स क्विकली रन थ्रू द मेन आइडियाज़ बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन। दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपके स्कूल में क्रिकेट मैच हो रहा है, आपकी टीम हार रही है और आप ग्रुप कैप्टन हो, तो टी ब्रेक पर आप अपने टीममेट्स के साथ में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपने टीममेट्स के साथ में ताकि आप हारा हुआ मैच को बचा सको। आपको यहाँ पे 4 से 5 सजेशंस देने हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रही है अनम। हेलो एवरीवन, आई नो दैट आवर स्कोर इज़ नॉट वेरी गुड राइट नाउ, बट आई बिलीव दैट टुगेदर वी कैन फिगर आउट अ वे टू विन दिस मैच। I think our best strategy would be to play on the offensive with our fielders assuming attacking positions. This way, we may have a higher chance of picking up the first few crucial wickets. इसके बाद ब्रेंडन कहता है I agree with Anam. Chasing a low score of 150 runs will not be difficult for the opposing team if we don't adopt an offensive strategy. I also think Rohan and Mina should bowl the first few overs as they are the most experienced. अब अवानी कहती है आई एम एफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू ब्रेंडन। इन माई ओपिनियन द बेस्ट टैक्टिक वुड बी टू सेट अ डिफेंसिव फील्ड एंड कीप द रन रेट टू अ मिनिमम। अब इसके बाद अवानी के साथ नाजिम एग्री करेगा। वो कहता है आई फुली एग्री विद यू अवानी, बाय अडॉप्टिंग अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी वी कैन फ्रस्ट्रेट द प्लेयर्स इनटू मेकिंग अ रैश शॉट। Their batting order includes some inexperienced players and I think we should focus on showing the run rate rather than on dismissing the players. देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले तो अनम के साथ ब्रेंडन ने एग्री करा, उसके बाद अवानी ने अपना एक पॉइंट रखा तो नाजिम उसके साथ एग्री करने लगा। अब ब्रेंडन यहाँ पर दोबारा से आ गया और कहता है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग नाजिम, बट आई रियली थिंक अनम इज़ राइट। इफ़ यू लुक एट द लास्ट फ्यू मैचेस प्लेड बाय देयर स्कूल, देयर बेस्ट प्लेयर्स आर नोन फॉर देयर एरियल शॉट्स। वी शुड यूज़ दिस नॉलेज टू आवर एडवांटेज।
आखिर में अवानी कंक्लूड करेगी, कहती है यू मे हैव समथिंग देयर ब्रेंडन। आई थिंक आई कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट एन अटैकिंग फील्ड में बी आर बेस्ट बेट राइट नाउ। Rohan and Minas can bowl the first few overs, and let's focus on goading the players into playing over the top. I think if we put our minds to it, we can win this match. तो देखा आपने, इस तरह से आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। अनम ने एक पॉइंट रखा, ब्रेंडन ने उसके साथ एग्री करा। इसके बाद अवानी आई और अवानी ने अपना पॉइंट रखा तो नाजिम ने उसको एग्री करा। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। उसके बाद अवानी ने आके क्या करा, कंक्लूड कर दिया। तो ग्रुप डिस्कशन में आप पहले मेरिट दिखा सकते हो, फिर डीमेरिट भी दिखा सकते हो और उसके बाद कंक्लूड कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। HSC क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको HSC क्लास 12th के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।